हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ टाइम स्पीड अंडर डिस्टेंस टीएसडी। समय, चाल एवं दूरी। इसमें से 2 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ, आज का ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आज आपको कुछ अच्छी चीज़ें, सभी ज़रूरी चीज़ें मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, कि आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली ट्रिक्स की यूज़ करके कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ पूरे टीएसडी में कि भाई यही एक फार्मूला है, टी एस इज इक्वल टू डी, टाइम और स्पीड का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, राइट। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहीं पर घुमा फिरा के इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। कभी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज़ करते हैं, कभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ करते हैं, कभी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यूज़ करते हैं, राइट। यही फार्मूला, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूले को जगह जगह पर घुमाते हैं, राइट। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो जाए। अब बैंकिंग का एग्जाम ले लो, कोई सा भी एग्जाम हो बैंकिंग में, एसएससी में कोई सा भी एग्जाम हो, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, ऐसे बहुत सारे, यहाँ पर भी आईबीपीएस अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एसबीआई खुद का एग्जाम लेता है, आरआरबी का एग्जाम होता है, रीजनल रूरल बैंक, सभी जगह इंपॉर्टेंट होता है, सभी एग्जाम्स के लिए। कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर बात करूँ तो यूपीएससी का जो सी सेट पेपर होता है, सी सेट और सीडीएस पेपर, और भी बहुत सारे रेलवे के एग्जाम होते हैं जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है। भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने एग्जाम में बताऊँ जहाँ से क्वेश्चन इसके आते ही हैं। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पर। हम पढ़ने वाले हैं आज टाइप 5। 4 टाइप में पढ़ा दिया हूँ, टाइप 5, और इस टाइप में हम पढ़ेंगे आज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, हिंदी में औसत चाल। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले टॉपिक हमारा है। देखो, बड़ा आसानी टॉपिक होता है। अगर मैं बात करूँ, एस मतलब स्पीड हो गया, ए वी जी मतलब एवरेज को मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैं यहाँ से बताऊँ तो टी एस इज इक्वल टू डी, बार बार यही फार्मूला बताता हूँ। तो जब स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ यूज़ करोगे। अब यहाँ पर यूज़ करोगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज़ करोगे, मतलब कुल समय। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बस यही एक चीज़ है कि एवरेज जब आप स्पीड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसी को यूज़ करोगे। अब कैसे यूज़ करोगे, इसमें 2-3 केसेस बनते हैं, एक्चुअली 2 केस बनता है। देखो, मैं आपको बताऊं तो पहला केस आप समझ लो इसमें, कि जब मान लो एक ये सर्टेन डिस्टेंस है, मान लो लेट से कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक तो जब आप इधर से जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, इस पॉइंट पर डिस्टेंस ये फिक्स है, डिस्टेंस डी है ए से बी की, वो तो फिक्स है। फिर तब मान लो कि यहाँ पर आपको S1 स्पीड थी, इधर से जब इधर आए, मतलब बी से जब ए आए, तो आपकी स्पीड S2 हो गई। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड 1 निकालते हो। फिर दूसरा एक केस बनता है कि मान लो कि वो डिस्टेंस 3 बार यूज कर लिए, 1 2 3, मतलब ये भी डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर S1 थी, यहाँ पर S2 स्पीड से गए, और यहाँ पर S3 स्पीड, मतलब अलग अलग हो गई। ठीक है, तो पहले इस वाले केस को समझते हैं। एक बड़ा ही आसान तरीका होता है भाई, सीधी सी बात है कि जैसे अगर मैं समझाऊं तो एवरेज स्पीड क्या निकालोगे, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक बार डी गए, फिर डी आए, तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 2D। ठीक है, इतना समझ आया। अब टोटल टाइम, तो मान लो कि जाते टाइम आपको T1 टाइम लगा। सपोज करो कि जाते टाइम आपको T1 टाइम लगा, यहाँ पर T1 टाइम लगा, और लौटते टाइम आपको T2 टाइम लगा। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 लिखोगे। ठीक है भाई, तो ये क्या लिखोगे, 2D टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जाते टाइम टाइम क्या होगा, T1 की जगह टोटल डिस्टेंस यानी D अपॉन S1 लिखोगे। बोलो भाई, ठीक है, प्लस T2 लौटते टाइम जो टाइम है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड S2। जब इसको सॉल्व करोगे, डी कॉमन लोगे नीचे से, तो डी और डी कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। क्लियर है। अब क्या कर सकते हो, अगले पेज पर लिख रहा हूँ। एवरेज जो स्पीड होगी, देखो ऊपर 2 था, ये 1 अपॉन S1 था, प्लस 1 अपॉन S2 था, यही था। S1 S2 जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 S1 S2 अपॉन ये S1 प्लस S2 होगा।
तो दो के केस में हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड क्या होती है, 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। डिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे डिस्टेंस कुछ भी चेंज हो, मतलब फिक्स है, बट चाहे 400 हो, 500 हो, 200 हो, 100 हो, 50 हो, डी हो, एक्स हो, वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप देखो यहाँ पर क्या डिस्टेंस कहीं अफेक्ट कर रही है इस एवरेज स्पीड को, नहीं कर रही है। स्पीड निकाल रहे हो तो स्पीड से ही काम चलाओगे, समझ आया? ठीक है। अब यही जब जो सेकेंड केस है, देखो ये वाला सेकेंड केस है, तो सेकेंड केस के लिए क्या करोगे भाई, सेकेंड केस के लिए जो आप 2D रख रहे थे तो वहां पर आप 3D रखोगे, 50 n के लिए बोलेगा तो n के लिए कर दो, समझ आया? अगर मैं यहीं पर कहूँ कि भाई आप इसको n तक खिसका दो, क्या फर्क पड़ता है, इसको n तक खिसका दो, ऐसे d d d ऐसे n तक खिसका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सेकेंड केस है, देखो सेकेंड केस में क्या करोगे, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, तो एन डी आप करोगे, या इसी तरीके से बस यही आ जाएगा एन डी। अगर मैं 3 के लिए बात करूं तो 3D लिखोगे, एन डी के लिए बात करूं तो एन डी लिखोगे, फिर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू एंड सॉन टी एन तक कर जाओगे, ठीक है। एन डी अपान टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड। पहले पार्ट में S1 थी, दूसरे पार्ट में S2 थी, तीसरे पार्ट में डिस्टेंस अपान S3 थी, और अप टू एंड सॉन डिस्टेंस अपान Sn थी, ठीक है। अब क्या करोगे, ऊपर से d यहाँ से कॉमन लोगे नीचे से, तो ये वाला d ऊपर वाला d कट जाएगा, कुल मिला के आपका बचेगा n अपान 1 अपान S1 प्लस 1 अपान S2 प्लस 1 अपान S3 प्लस अप टू एंड सॉन 1 अपान Sn, ठीक है। ये आपकी एवरेज स्पीड होगी, समझ आया? यही फार्मूला सेम चीज, यही फार्मूला सेम चीज आप देखोगे तो यहाँ पर भी यही लिखा है। देखो दो केस के लिए दो डिस्टेंस की बात थी तो 2 अपान 1 अपान S1 प्लस 1 अपान S2 था। n के लिए बात होगी तो n अपान 1 अपान S1 1 अपान S2 1 अपान S3, इन सब का सम करोगे और ये हो जाएगा जब इसको अल्टीमेटली सॉल्व करोगे। अब यही चीज है भाई कि सेम चीज, जैसे मान लो मैं आपको 3 के लिए बताऊं, तो 3 के लिए क्या करोगे, S एवरेज 3 के लिए लिखोगे तो 3 अपान 1 अपान S1 प्लस 1 अपान S2 प्लस 1 अपान S3, यही लिखोगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, S1 S2 S3 कॉमन आएगा, तो कुल मिला के ये पहुंच जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा S1 S2 S3 अपान, अब एक है, तीनों का जब एलसीएम लोगे तो S1 S2 S3 आएगा, तो एक हटेगा, दो का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एवरेज का फार्मूला बनेगा। 4 के लिए बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 S1 S2 S3 S4, अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा, S1 S2 S3, फिर वही सेम चीज़ें हैं कि फिर आपको आना चाहिए S1 S2 S3 फिर S1 S2 S4, ठीक है। फिर अब आप एक एक को हटाओ, देखो यहाँ पर हमने 4 को हटाया, यहाँ पर हमने किसको हटाया, 3 को हटाया, फिर S1 S3 S4 2 को हटाया, फिर S2 S3 S4, ऐसे टाइप से आएगा, राइट। देखो हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर मैं बताऊं तो जैसे आपको पता है कि जब 4 होगा तो 1 अपान S1 S2 S3 ऐसे 4 पार्ट आएंगे, तो देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। पहले वाले में हमने S4 को गायब किया, दूसरे वाले में S3 को गायब किया, तीसरे वाले में देखो S2 को गायब किया, और इस वाले में S1 को गायब किया, बन गया। तो ऐसे आप इस तरीके से ये अप्रोच लगा सकते हो। बट जनरली जो होता है, देखो जनरली जो होता है 2 का या 3 का ही आता है, इससे ज़्यादा बहुत रेयर होता है, नहीं आता, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमा, रमा या रामा पढ़ लो, हिंदी में रमा है। रमा वॉल्क टू हर ऑफिस 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम। इन द मॉर्निंग सी कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर, वेयरएज इन द रिटर्निंग, यानी जब लौटती है होम इन द इवनिंग, सी टेक 15 मोर मिनट टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब पहली बार उसने 1 घंटा लिया, दूसरी टाइम जब लौट रही थी तो 1 घंटा 15 मिनट लिया, ठीक है। ये हुआ। फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द 2 वे जर्नी, ठीक है। रमा घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक समय लगता है। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बतानी किलोमीटर पर घंटे में, ठीक है। आसान हो गया। देखो 2 की बात किया है तो एस एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। भाई हमने यही सीखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि हम लगाएंगे 2s1s2 अपान S1 प्लस S2, हाँ बिल्कुल ये लगाओगे, परंतु यहाँ पर स्पीड नहीं दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो जो गिवन है उसके अनुसार हम अपना काम करेंगे, समझ पा रहे हो।
टोटल डिस्टेंस यानी 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, यही होगा। कोई प्रॉब्लम है? अपन टोटल टाइम, पहली बार 1 घंटे टाइम लगता है, दूसरी बार कितना लगता है भाई 1 घंटे 15 मिनट ज़्यादा। तो 1 घंटे 15 मिनट ज़्यादा को 1/4 लिखोगे क्या? 5 5 10 और बटे देखो 2 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 बटे 4 दूनी 8 एक 9, तो 9 बटे 4, 4 को ऊपर पहुंचा दो, मतलब 40 बटे 9। इसी को 9 चौको 36 और 4 बटे 9, 4 सही 4 4 बटे 9, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ, ठीक है। आगे बढ़े, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। A person cover 1/4 of his journey at the speed of 25 km per hour, half of the journey at a 40 km per hour, and the remaining at the speed of 50 km per hour. Find the average speed per hour for the whole journey in kilometer per hour. एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चाल से चलता है, आधा भाग 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और शेष भाग 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी प्रति घंटा औसतन चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सवाल ये देखो, बड़ा आसान हो गया। मतलब यहाँ पर कुल मिला के आप ये समझो कि 1/4 बात किया, आधा का बात किया, तो 1/4 किसी का होगा, तो आप टोटल डिस्टेंस 4D मान लो, टोटल डिस्टेंस 40 मान लो, टोटल डिस्टेंस 4 मान लो, 400 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 4D यानी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यही होगी। बताओ। देखो हम यहाँ पर 4D क्यों लिख रहे हैं, आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई आप लिखोगे 4 S1 S2 S3 S4, ऐसा नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि यहाँ पर एक बार आधा 1/4 दिया, फिर आधा 1/4 का मतलब मान लो कि 4D आप ले लो तो D हो गया, फिर आधा का मतलब 2D होगा, और फिर रिमेनिंग D बचेगा। इसको तो एक साथ कर दिया ना, बराबर तो नहीं किया कि ये भी D ये भी D, चारों D हो गया, इसलिए आप ये फार्मूला नहीं लगाओगे। समझ रहे हो क्या? तो 4D अपान डी, पहला पार्ट 1/4 का मतलब देखो टोटल 4D आपने लिया है, 4D का 1/4 कितना होगा? D होगा। 4D का हाफ कितना होगा? 2D होगा, और रिमेनिंग कितना बचेगा? D बचेगा। समझ रहे हो? तो डिस्टेंस अपान, अब क्या करोगे, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम, टोटल टाइम मीन्स डिस्टेंस अपान स्पीड। तो यहाँ पर आप लिखोगे पहली बार 25, दूसरी बार जो आधे डिस्टेंस है उसको 40 किलोमीटर, आधी मतलब 2D अपान 40 प्लस रिमाइनिंग, अब D बचेगा तो D अपान ये 50 लिखोगे। बोलो भाई, ठीक है। ये D कॉमन लोगे कट जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस D से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो D कॉमन लोगे कट जाएगा, ऊपर 40 बचेगा, ये 4 बचेगा, D कट गया, नीचे बचेगा। एक स्टेप में आपके लिए और लिख देता हूँ, 1/25 प्लस 1/40 प्लस, एक्चुअली 2 भी कट जाएगा तो 1/20 आएगा, 1/20 हो जाएगा और 1/50 हो जाएगा। अब कुल मिला के आपका काम कितना रह गया कि आप भाई 20, 25 और 50 का एलसीएम ले लो। 25 का एलसीएम जो लोगे, 25 और 50 का एलसीएम तो 50 आएगा। 50 और 20 में देखो कितना आएगा, तो जीरो इसमें भी, जीरो इसमें भी, 2 को मल्टीप्लाई कर दो मतलब 100 आ जाएगा। तो कुल मिला के जब 100 आएगा तो ऊपर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओगे बिकॉज नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 400 हो जाएगा। अब 100 में 25 का जब भाग दोगे तो ये बचेगा इधर से 4, 20 पंचे 100, इधर से 5 बचेगा, 50 दूनी 100, कुल मिला के 400 अपान 5 4 9 और 2 11, ठीक है। 400/11, 11 3 33 चला जाएगा, बचेगा 7, 70 हो गया, 11 छक्का 66, 4 बचेगा तो 4/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एवरेज स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जो आपको डिफिकल्टीज आए, डिफिकल्ट लगे कि भाई यहाँ पर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही। 36 4/11 ऑप्शन ए, ठीक है। मेंस का CHSL का मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आपने तरीका सही लगाया तो क्वेश्चन फिर वो बनेगा, कोई नहीं रोक सकता कि वो गलत होगा। बस ये चीज़ें हैं, हाँ आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट भाई वही चीज़ आ जाती है कि आप उसको कितनी एक्यूरेटली और कितना कम टाइम में करते हो। देखो दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए कि दोनों को आपको मेंटेन करना है एग्जाम में, तो दोनों पर काम करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ए एंड बी टू द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 3:5, ये 3:5 लिखा है, राइट। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड बी टू सी
at a speed of 50 km per hour. If his average speed of the entire journey is 40 km per hour, then find the value of this much. कुल मिला के आपको x निकालना है पहले, और x जब निकालोगे तब जाके ये पूरा निकलेगा। दो स्थान है, एक ए से बी। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो कि ये प्लेस है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए से बी और बी से सी की जो डिस्टेंस का अनुपात, दूरी का अनुपात है 3:5 है। आप इसको 3 मान लो, इसको 5 मान लो। भाई मैं बाई क्यों माना, एक्स क्यों नहीं माना, क्योंकि एक्स वो वेरिएबल खुद यूज़ किया है। अगर मैं अपना भी वेरिएबल एक्स ही मान लूँगा तो वो फिर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्टेंस जो होती है, आप 50 मानो या 500 मानो या 5000 मानो या 5 मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ आंसर सेम आएगा। तो आप 3 मान लो या 3 और 5 मान लो, बस इतना मान लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड दिया, देखो दिया है पूरी इंटायर जर्नी का 40 किलोमीटर। एवरेज स्पीड जो दिया है पूरी इंटायर जर्नी का 40 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड होगी क्या, एवरेज स्पीड जो होगी देखो 3 और 5, ये कितना टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी 8। अपन पहले वाले के लिए एवरेज स्पीड यहाँ पर कितनी थी, x थी किलोमीटर पर आवर, और इधर आपको दिया 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब यहाँ पर टाइम रखोगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा। सेकेंड वाले पार्ट के लिए डिस्टेंस आपकी 5 अपॉन स्पीड आपकी 50 दी है। बोलो भाई, फिर से वही काम की बाई यहाँ से कॉमन लोगे, बाई बाई कट जाएगा, ऊपर 8 आएगा, बचेगा कितना नीचे 3/x प्लस ये 5 से 5 भी काट दोगे 1/10 बचेगा, ठीक है भाई। अब ये 10x एलसीएम आएगा तो 10x एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा तो 80x हो जाएगा। 10x का मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो 80x हो जाएगा। बचेगा क्या, 10x एलसीएम आएगा, x कट जाएगा तो 10 3 30 बचेगा, और 30 और ये प्लस इधर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 + x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको चेक कर लो आप, इसकी वैल्यू 40 दी है, ये रहा 40। 40 से काट दोगे तो ये 40 दूनी 80 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 40 दूनी 80, ये कट जाएगा 40 दूनी 80 तो 2x हो जाएगा। 30 का इधर मल्टीप्लाई तो ये 30 और प्लस x बराबर 2x। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई, x को इधर ले जाओगे तो x = 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया। क्लियर है इतना। अब ये जो भी आपसे पूछा है, आपसे पूछा x - 10 अपान x + 1 = 30 रख दो तो 30 - 10 दैट इज 20/20, 30 रखोगे ये 31 हो जाएगा। 20/31 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये तो रही बात आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। देखो तरीका दरअसल ये है कि भाई आप ये सब कुछ भूल जाओ, आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा x - 10 अपान x + 1, ये पूछा है। x कोई नंबर होगा, मान लो 50 है, 10 है, 25 है, जो भी आए, हालांकि नेगेटिव में नहीं आएगा। x 10 है तो 10 से तो बड़ा नंबर होगा, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये समझो कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर में डिफरेंस आप देखो कितना है। ऊपर वाला नंबर मान लो कुछ भी लेते हो तो उसमें से 10 कम हो रहा है, और नीचे वाले नंबर में उसी नंबर में 1 बढ़ रहा है, तो मतलब डिफरेंस जो है दोनों का वो 11 का हो गया। और ऊपर वाला नंबर आप ये भी कह सकते हो कि x - 10 जो है ये क्या होगा, ये छोटा होगा x + 1 से। क्यों भाई, x एक नंबर है, उसमें से 10 घटा रहे हो, और वही एक नंबर है जिसमें से 1 जोड़ रहे हो, तो ऊपर वाला नंबर छोटा हो गया। अब देखो पहला वाला नंबर ये छोटा है, ठीक है, और ये वाला बड़ा है, तो ये वाला नंबर कट गया, हमारा ऑप्शन चला गया, गायब हो गया। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया। यहाँ देखो तो ये भी ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो तो ये नंबर हो सकता है ये, अथवा ए और डी में से कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज़ और देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। हालांकि ये रेशियो में है, हालांकि ये रेशियो में है, पर फिर भी अगर आप चेक करोगे तो भाई एक गेस वर्क करते हो तो इसको आप जाओगे, बिकॉज इन दोनों के बीच देखोगे तो डिफरेंस 1 का है, मतलब 11 का है, तो ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का है। अब आप कहोगे कि ये भी क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट जब आप गेस कर रहे हो तो भाई एक्स की स्पीड आप सोचो, एक एक्स है, एवरेज स्पीड 50 है, और नहीं, एक एक्स है और ये एक 50 है, और एवरेज स्पीड कितनी 40 है। तो आप समझो कि दो चीज़ों का, जब एक 50 है और एवरेज स्पीड 40 पर आ रही है तो भाई एक 50 से नंबर कम आएगा। इतनी बात आप अंदाजा लगा सकते हो बिना सॉल्व करे, क्योंकि जो एवरेज होता है वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है। तो एक नंबर पहले से बड़ा दे दिया, एवरेज 40 है तो दूसरा नंबर ये छोटा होगा, तो 40 50 से कम ही होगा, पहली बात।
अब इस केस में अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बताऊं, चेक कराऊं कि ये कैसे हो सकता है, तो जैसे 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 यानी 100 हो जाएगा और नीचे 110 हो जाएगा। क्यों भाई, 110 होगा तो अभी भी देखोगे तो सेम चीज़ें वो हो गई, ऊपर जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 और नीचे कितना हो जाएगा 110। अभी कितना डिफरेंस आ रहा, 10 का आ रहा, 11 का डिफरेंस बनाना है तो 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 110 कर दो, दोनों में 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 110 हो जाएगा और नीचे 121 हो जाएगा। अब देखोगे तो 11 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। पर ये चीज़ें रेयर है, बिकॉज आप ऐसे ही समझो, मैं सीधी सी बात ये बताऊं कि जैसे मान लो आपसे पूछा x माइनस 10 और x प्लस 1 पूछा है, ध्यान देना थोड़ा सा, एक एवरेज स्पीड, एक की स्पीड एक पार्ट के लिए x है, दूसरे पार्ट के लिए कितनी 50 है, एवरेज आपकी स्पीड कहाँ है 40 पर आके रुक रही है। तो भाई आप समझो कि 40 जो एवरेज है, ये कहीं ना कहीं जो एवरेज होता है बड़े नंबर छोटे नंबर के बीच में लाई करता है, तो एक बड़ा नंबर है उससे ही छोटा है, तो भाई डेफिनेटली ये क्या होगा, बताओ आप खुद सोचो। अगर ये मान लो 50 से बड़ा हो गया, 50 से बड़ा लेट से 60 हो गया, तो 50.5 का एवरेज 40 थोड़ी होगा, दैट मीन्स कि ये पक्का आप कह सकते हो कि ये 40 से कम ही होगा, लेस देन 40 होगा। समझ आया, तो ऐसे पहले ऑप्शन पर आप डायरेक्ट जा सकते हो। समझ आया, तो आपका ऑप्शन अगर गेस करते हो तो भी पहला ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। Yes, travel 204 kilometer at a 68 kilometer per hour. The next 424 kilometer at 53 kilometer per hour, and next 366 kilometer at 61 kilometer per hour. What is his average speed in kilometer per hour for the whole journey? ठीक है, सिंपल सी बात है। यस 204 किलोमीटर 68 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। अगला 424 किलोमीटर 53 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चाल से चलता है और 366 किलोमीटर 61 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसतन 4 किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी। क्वेश्चन आसान है। एस एवरेज यानी एवरेज स्पीड, एस मतलब स्पीड होता है, एवरेज मतलब दिस मच। टोटल जर्नी, तो टोटल डिस्टेंस यानी 204 प्लस और कितना है 424 प्लस 366, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अपॉन टोटल टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल टू अब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 204 अपन पहले वाले में स्पीड कितनी थी 68 किलोमीटर, दूसरे पार्ट में 424 जो दिया है, यहाँ पर एवरेज स्पीड 53 की थी। अगला जो 366 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी 61 किलोमीटर की। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, दैट मीन्स कि टोटल टाइम हो गया। वही तो है कि ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, वही सेम चीज़ तो हमने लिखा है। ऊपर वाले को जोड़ दो सबको, 6 4 10 4 14 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, 3 4 3 7 और 2 9, 994। देखो ये 7 त्रिक 21 होता है, 21 में मतलब 21 मतलब 210 हो गया, उसमें से 6 कम है मतलब 68, तो ये 3 बार जाएगा। 5 8 40, तो 50 का जब 4 8 बार मल्टीप्लाई करोगे 400 होगा, 3 का 8 बार मल्टीप्लाई करोगे 24, तो ये पूरा 8 बार जाएगा। फिर 6 6 36 ये हो गया और एक छक्का 6, तो 6 बार ये जा रहा पूरा, तो 994 अपान 8 6 14 और 3 17, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना रह गया, देखो 17 50 85, तो 5 बार जाएगा, 85 जब चला गया तो कितना बचेगा फिर 1 5 और ये 54, नहीं ये 4 बचेगा, तो 144 हो गया। 17 7 119, 17 8 136, 136 माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास 8 बचेगा, फिर 80 हो जाएगा। 17 3 51, 17 50 85, तो लगभग 5 से थोड़ा सा कम आएगा, लगभग 47 के आसपास, ठीक है, एवरेज स्पीड। और वैसे भी आपको ये डेसिमल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट अगर इतना आ गया तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक किया करो, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन की हेल्प जरूर लिया करो, बिकॉज कहते हैं ना कि भाई आपकी स्पीड अगर थोड़ी सी कम भी है पर अगर आपकी नज़र तेज है तो आप क्वेश्चन को इजली और इजली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आसानी से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। A man has to cover a distance of 549 km in 8 hours. If he cover two-thirds of this distance in 3/4 of the time, then what should be his speed in kilometer per hour to cover the remaining distance in the time left? क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन सीधी सी बात है, एक आसान क्वेश्चन है। एक आदमी 8 घंटे में 549 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको।
यदि वह इस दूरी को, कौन सी दूरी, यही 549 किलोमीटर वाली दूरी की 2/3 दूरी, यानी इस दूरी का 2/3, 2/3 दूरी को निर्दिष्ट समय के 3/4 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि 549 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस दिया है। पहली बार बोलता है कि इसकी 2/3 डिस्टेंस, यानी 2/3 कितना हो जाएगा, 549 होगा। क्यों भाई, होगा कि नहीं बताओ, कोई प्रॉब्लम है? इसका 2/3 यानी किसका, 549 का 2/3 डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करना है, 3/4 ऑफ द टाइम। टोटल 8 घंटे में अगर इसको कवर करना है, इसका 3/4 निकालोगे तो 3/4 6 आएगा। कैसे भाई, 3/4 ऑफ द 8 घंटे, तो 6 घंटे में इसको कवर करना है। और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 549 का 1/3 बचेगा, 49, ये 1/3 बचेगा, इसको रिमेनिंग टाइम में करना है। तो रिमेनिंग टाइम अब कितना बचेगा, टोटल 8 घंटा है, तो 6 घंटे ये हो गया, तो 2 घंटे बचेगा। बोलो ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन ये है आपसे। अब क्वेश्चन में ये पॉइंट है, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इस वाली पार्ट की स्पीड आपसे नहीं पूछा है, यहाँ पर भी स्पीड आपको गिवन नहीं है, तो ये स्पीड आपसे नहीं पूछा है, आपसे ये वाली इस पार्ट की स्पीड आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाली स्पीड। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टाइम कितना बचा है, 2 घंटे, तो ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई इसका 1/3, चाहे डिवाइड कर दो चाहे सेम चीज़ आपको जिस फॉर्म में लगे। 3 से काटोगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 3 8 24 और 3 3 9। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको कैलकुलेट करना है। बोलो बस, ये 2 इधर आ जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू 2 से काट दोगे, 2 9 18, 2 एक कम 2, 91.5 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? तो ये आपकी 91.5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होगी। A person ride 1/3 of the journey at a 60 kilometer per hour, 1/3 of at a 50 kilometer per hour, and rest at a 40 kilometer per hour. Had the person ridden half of the journey at a 60 kilometer per hour and rest at a 40 kilometer per hour, he would have taken 4 minutes longer to complete the journey. What distance did person ride? अब आपसे डिस्टेंस पूछा है भाई, क्या करोगे, बड़ा ही आसान सवाल है। बिकॉज अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड आप निकालोगे, पहले स्पीड इनटू टाइम निकालोगे, यही करोगे। तो पहले एवरेज स्पीड, बिकॉज एक पार्ट दिया है जहाँ पर उसमें 1/3 एंड 1/3 की जर्नी को ट्रेवल कर रहा अलग अलग स्पीड से, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। एंड उसके बाद एक और दिया है जिसमें से आधी जर्नी, एक 60 किलोमीटर और एक 40 किलोमीटर से जब ट्रेवल करता है तो 4 मिनट उसको ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बस पहले ये वाली इस पार्ट के लिए एवरेज स्पीड निकालो और दूसरे पार्ट की एवरेज स्पीड निकालो, बिकॉज एवरेज स्पीड तो बराबर होगी दोनों के लिए, राइट। अब एक चीज़ और आपको समझनी, जो अभी मैं बोल रहा था कि S1 और S2 मतलब पहले वाले पार्ट के लिए एवरेज स्पीड, दूसरे वाले पार्ट के लिए एवरेज स्पीड ये बराबर होगी, ऐसा कहाँ लिखा है मुझे ये बताओ, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर रखनी है आपको कि कहाँ एवरेज स्पीड बराबर है कहाँ नहीं है। आपको ऐसा कहीं बोला है कि हेड द पर्सन राइड एंड हाफ ऑफ द जर्नी तो ये एवरेज स्पीड बराबर होगी, भाई नहीं बोला। ये टाइम का बोला कि 4 मिनट लॉन्गर लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो पहले इस वाले पार्ट के लिए एवरेज स्पीड निकालो, मतलब S1 यानी एवरेज स्पीड फर्स्ट की, इसको आपको समझना है तो एवरेज स्पीड फर्स्ट लिख दो। 3 पार्ट के लिए एवरेज स्पीड जब निकालोगे तो क्या होता है, 3S1 S2 S3 अपान S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 होता है। ठीक है, देखो 3 अब 40 50 60 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 50 60, दो को मल्टीप्लाई तो 40 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। फिर 50 इंटू 60 ये 3000 हो जाएगा, प्लीज़। उसके बाद 40 इंटू 60 ये 6 को 2400 हो जाएगा। ठीक है, 00 काट दो तो ये 00 में देखो यहाँ से काट रहा हूँ, 00 कट गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 3 इंटू ये 3 चौको 12 लिख दो तो 6 चौको 24 और 24 इंटू 5 120 हो जाएगा, और 1 0 और पहले से है। समझ आया, 1 0 ये पहले से था, मतलब ये 50 था, 6 चौको 24 और 24 पंचे 120 होता है, और 1 0 पहले से था तो ये हो गया। नीचे कितना बचेगा, 00 हटाने के बाद देखो 30 और 20 50 और 24 74 बचेगा। समझ आया, तो ये और भी कट जाए तो काट दो, 2 से कटेगा तो इधर से 3 इंटू ये कितना बचेगा, 600 बचेगा,
और 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा। ये पहले वाले पार्ट की एवरेज स्पीड आई। अब दूसरे वाले पार्ट की एवरेज स्पीड निकाल लो भाई, 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। देखो आधी जर्नी ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और आधी जर्नी 40, तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 60 गुणे 40 लिखोगे, और डिवीजन में दोनों का सम यानी 100 हो जाएगा, 60 और 40, तो ये 00 एक जीरो कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो, अब आपको सोचना है कि कैसे सोचना है, आप डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी, इक्वेशन कैसा है। इसमें बोल रहा है कि भाई 4 मिनट ज़्यादा लगता है सेकेंड टाइम में इस वाले में, तो पहले स्पीड का रेशियो निकालो, स्पीड का रेशियो को जब उल्टा करोगे तो टाइम का रेशियो आएगा, फिर वहाँ से आप 4 मिनट देखोगे। तो हम S1 और S2 की स्पीड का रेशियो निकालते हैं, S1 और S2 की स्पीड का रेशियो निकालते हैं। देखो S1 में क्या दिया है, छतरी का 1800 बटे 37, तो आप यहाँ लिखोगे 1800 बटे 37, और S2 में क्या आया है 48, तो ये 48 आपका नीचे आ जाएगा 48। ठीक है, जो भी कट रहा काट दो, 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 8 48, और काटोगे तो ये 3 को अलग रखो, 4 से काटोगे तो ये 25 का बच जाएगा ऊपर, और इसको 4 से काटोगे तो 2 बचेगा, तो 2 × 37, 37 दूनी 74 होता है। कुल मिला के ये 75 और 74 का रेशियो आ गया। आप ऐसा कह सकते हो कि S1 रेशियो S2 कितना आया है भाई, 75 रेशियो 74 आया है। तो इसका उल्टा टाइम का बात करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 74 और 75 का। ठीक है, अब वो आपसे बोल रहा है कि सेकेंड टाइम, यानी इस वाले सेकेंड टाइम वो 4 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी पहले वाले के कंपेयर में 4 मिनट ज़्यादा लगता है, तो ये 1 यूनिट बराबर ये 4 मिनट दिया है, क्वेश्चन में बोला है। देखो यहाँ पर ही वुड हैव टू टेकन 4 मिनट लॉन्गर टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, तो ये 4 मिनट ज़्यादा लग जाता है, 1 यूनिट बराबर आपको 4 मिनट दिया है। अब बताओ आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितनी वो राइड कर रहा है। तो देखो हमें क्या करना है भाई, समझना है कि हम चाहे S2 से निकाल लें चाहे S1 से निकाल लें, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हमारे पास देखो ये S2 वाला डाटा सिंपल आया है, तो हम S2 वाली स्पीड से निकाल लेते हैं। तो S2 के लिए मतलब सेकेंड वाले पार्ट के लिए टाइम कितना आया है, 75 यूनिट। ठीक है, ये 75 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर जब 4 मिनट है तो 75 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुणे 4, 75 दूनी 4 मतलब 300 मिनट हो जाएगा, ये मिनट आएगा। जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये 60 से डिवाइड करोगे, एक्चुअल में ये लिखना गलत होगा, 300 बटे 60, ये अब आवर लिखोगे तो 6 5 30 यानी 5 घंटे आ गया। अब टाइम आ गया है, जब टाइम आ गया और आपके पास एवरेज स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, मतलब स्पीड आपकी 48 किलोमीटर थी पर घंटे और टाइम आपको 5 आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा 48 यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। बोलो भाई किलोमीटर में। समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझना है कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, फंडे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। 240 किलोमीटर ये आंसर होगा, बन जाएगा। बताओ अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर। आपको ऐसे ही चीज़ें मिलती रहेंगी, बड़े आसान टॉपिक होते हैं, बस आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे तरीके अपनाना है। भाई एक ही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, देखो देवी और सज्जनों भाई बहनों, कि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ें एक एक बड़ी डीपली प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आप समझो कि टोटल वीडियो बनाने में, मटेरियल इकट्ठा करने में, ट्रिक्स, सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड करने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो चैनल को। सपोर्ट कैसे करोगे, देखो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ जो भी आपके पढ़ने वाले हैं। चैनल को आगे बढ़ाना आपका काम है, बाकी पढ़ाना मेरा काम है, मैं वो करूँगा और कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप अपना काम जरूर करो। कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि कैसा, जो भी जैसा रिव्यू हो, आपको कैसा समझ आ रहा, कितना नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।